नमस्कार। रिसेंटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। शाहजहानपुर जनपद में तस्करों के विरुद्ध एक कठोर अभियान चलाया जा रहा है। आज कटरा पुलिस को इसी अभियान के अंतर्गत एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। जब वे गश्त के लिए जा रहे थे तो मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति स्टेशन रोड पर खड़ा हुआ है। थाना अध्यक्ष मैं दलबल के साथ स्टेशन रोड तिराहा पर पहुंचे और संदिग्ध व्यक्ति को अपने पास बुलाया, किंतु जो आवाज देते ही वो व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसको गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उसके पास से 2 किलो चरस बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम मुन्ना उर्फ लल्ला बताया तथा थाना पूरनपुर के गांव शेरपुर कला का रहने वाला अपने आप को बताया। उसने बताया कि गुड्डू उर्फ लंगड़ा नामक एक व्यक्ति है जो कि पलिया और पूरनपुर से थारू जाति के लोगों के माध्यम से नेपाल से चरस या अन्य मादक पदार्थ स्मगलिंग के द्वारा मंगाता है और उससे उसकी पत्नी नूर बानो कमीशन एजेंट के रूप में लेकर के फुटकर में ग्राहकों को बेचती है। इसमें मुन्ना का और उसकी पत्नी का रोल एक एजेंट के रूप में है जो कमीशन के आधार पर इस मादक पदार्थ को लोगों को बेचते हैं। पुलिस ने बताया कि दबिश के दौरान उसके साथ एक और व्यक्ति था जो मौके से भाग गया। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि मुन्ना उर्फ लल्ला तथा गुड्डू उर्फ लंगड़ा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जबकि मुन्ना को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया। गुड्डू इसी मुन्ना के गांव शेरपुर कला का निवासी है, जहां से मुन्ना की पत्नी नूर बानो ये चरस लेकर और लोगों का जीवन बर्बाद करने के लिए इस प्रकार से मादक पदार्थ सप्लाई करती है। लगातार इस दिसंबर महीने में शाहजहानपुर की पुलिस ने कई मादक पदार्थ के तस्करों को गिरफ्तार किया है। अनुमानतः लगभग 4 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ अब तक बरामद किए गए हैं और उसके साथ में कई अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। जब से यहां एसएसपी शाहजहानपुर एस आनंद आए हैं तब से यह देखा जा रहा है कि मादक पदार्थों के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जो इसके सप्लाई करने वाले हैं, जो तस्कर हैं, उनकी कमर तोड़ने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और यह भी सोचनीय बात है कि इस एक महीने में 3-4 करोड़ रुपए का 4 करोड़ लगभग जो है यह मादक पदार्थ पुलिस ने पकड़ा है। सालों से यहाँ पर कितना बड़ा ये कारोबार चलता रहा होगा। इसके पहले भी यहाँ इस प्रकार की गतिविधियां जारी नहीं होंगी। यदि ये पुलिस अधीक्षक एस आनंद के द्वारा मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध अभियान न चलाया गया होता तो क्या स्थिति होती और शायद ये पूरी बात आज हम तक उजागर नहीं होती। यद्यपि शाहजहानपुर जनपद
मादक पदार्थों की तस्करी में विख्यात रहा है। आपको बताएं कि शाहजहानपुर जनपद में अफीम की खेती बड़े मात्रा में की जाती थी। इस अफीम की खेती का मुख्य जो क्षेत्र था वो जलालाबाद तहसील थी। कालांतर में ये बहुत बड़ा यहाँ पे उद्योग था, इसके लिए लाइसेंस दिया जाता था सरकार की तरफ से, लेकिन इसके स्मगलिंग के कारण पुलिस ने सख्ती की और सरकार के द्वारा लाइसेंस देना जो है वो बंद किया जाने लगा। किंतु इस जनपद में बाहर से अफीम ला करके सप्लाई करना और चोरी छिपे अफीम का उत्पादन करके सप्लाई करने का काम निर्बाध गति से निरंतर चलता आ रहा है। स्मैक का इस जनपद में बड़ा कारोबार चलता है। यहाँ पर स्मैक के कई डीलर गली मोहल्लों में दिखाई पड़ते हैं जो लोगों के जीवन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पुलिस अधीक्षक एस आनंद के इस अभियान में स्मैक भी कई बार बरामद की गई है और अभियुक्त भी पकड़े गए हैं। बड़ी विचारणीय बात यह है कि पुलिस जिन लोगों को पकड़ रही है उनकी संख्या कितनी है और कितने लोग पुलिस की निगाहों से बचकर निकल जाते हैं, यह भी सोचने की बात है। क्योंकि जो स्मगलिंग हो रही है, जरूरी नहीं है कि पुलिस सभी को पकड़ सके या सभी उनके जानकारी में आ जाए। इसलिए ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और युवा पीढ़ी के जीवन को बर्बाद करने के लिए तस्करों का ये स्वार्थ समाज के लिए नासूर सिद्ध हो रहा है। जो खुलासा किया है 2 करोड़ की चर्च बरामद की है, उसमें क्या कहना है? ये मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध निरंतर यहाँ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल थाना कटरा पुलिस को एक बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। इसमें इनके मुखबिर के द्वारा इनको बताया गया था कि ये चरस जो नेपाल से स्मगल करके लाई जा रही है उसकी यहाँ खपत करने के लिए एक तस्कर जो जनपद पीलीभीत का रहने वाला है वो यहाँ आया हुआ है। देर रात ये यहाँ पे इसकी सप्लाई करेगा। तो इसी सूचना पे थाना कटरा पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई और उसके मुखबिर की निशानदेही पे ही वो एक तस्कर तुरंत पकड़ा गया और उसके कब्जे से 2 किलो चरस बरामद हुई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है और ये नेपाल से तस्करी कर लाई गई है। इसके जो अपलाइन है उसके बारे में भी जानकारी मिल गई थी और इस पर तत्काल ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जनपद पीलीभीत में थाना पूरनपुर क्षेत्र में जो व्यक्ति वहाँ से नेपाल से लाता था उसकी गिरफ्तारी का प्रयास भी किया गया, परंतु तब तक उसको शायद इसकी भनक लग गई तो वो वहाँ दस्तयाब नहीं हुआ। हम इसकी डिटेल जांच कर रहे हैं और इसके अपलिंक्स को भी जानकारी करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस जो पकड़ा गया अभियुक्त है इसका नाम मुन्ना उर्फ लल्ला है जो थाना पूरनपुर क्षेत्र का रहने वाला है और इससे भी गहनता से पूछताछ की गई है और इससे तमाम और बहुत उल्लेखनीय जानकारियां प्राप्त हुई हैं जिसके आधार पर कार्रवाई हमारी प्रचलित है। जिस तरीके से आपके द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, चरस है और मादक पदार्थ जो भी हैं वो जलालाबाद, कटरा और तिलेहर द्वारा जो बरामदी की जा रही है उसमें क्या और आपकी प्रक्रिया है आगे? प्रक्रिया इसमें यही निरंतर अभिसूचनाओं का संकलन किया जा रहा है और उसके आधार पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कटरा क्षेत्र है, कटरा है, तिलहर है, गढ़िया रंगीन है, आप देख रहे होंगे इधर मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो नॉर्मली जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से लाते हैं। इसका सोर्स जो है एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट से है जिसको शेयर भी किया गया है। डीआईजी रेंज महोदय द्वारा निर्देश भी दिया गया था कि इसमें जो लोग अन्य जनपदों के इन्वॉल्व हैं उनकी सूचना भी संकलित कर प्रेषित की जाए, तो वो की जा रही है।
आइए रिसेंटली न्यूज समाचार चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अनाचार भ्रष्टाचार हो रहा है तो बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। यदि कहीं किसी का उत्पीड़न हो रहा है, किसी पर जुल्म हो रहा है तो बताइए, हम उसके लिए खड़े हैं। अगर कहीं जुर्म हो रहा है तो हमें बताइए, हम उस पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को जगाएंगे। रिसेंटली न्यूज समाचार के साथ जुड़िए, नए समाचार, निष्पक्ष निर्भीक समाचार देखिए। साथ ही प्रदेश में संवाददाता के लिए वो उत्साही युवक हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जिनमें कुछ करने का जज्बा है, जो समाचार और समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, जो समाज को नई दिशा देना चाहते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं।